जिमल बेटा, मुझे सलाद उठा के देना। थैंक यू। आपा, क्या हुआ? क्या बात है? आप ठीक तो है ना? अरे वो मैंने रात सोने से पहले दवा ले ली थी। बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची है, मगर बात बिल्कुल भी नहीं मानती। उससे आप अच्छी लगी होंगी। पहले आपने जैनब के बच्चों को संभाला, अब मेरे बच्चों को संभालेंगे। अरे क्या हम इस दुनिया में बच्चों की देखभाल करने आए थे? गुजर चुकी हूँ उस उम्र से मैं। मरियम भी तो यही सब करती है। उसका तो फर्ज बन गया है बच्चों को संभालना, यानी औरत होना बस आगे पीछे भागना। फजूल बातें मत करो एलिफ। मरियम साहिबा की जिंदगी में घर के सिवा कुछ नहीं है। अरे वो करें तो क्या करें, ठीक है मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है ये, लेकिन उनको सिखाया यही गया है। हाँ बिल्कुल, वो भी इसी दुनिया में पैदा हुई थी। जो उसने होते हुए देखा उसी को सच मान लिया। अच्छा तो कैसी बात है, आप लोगों के पास तो यही बहाना बचा है। आप लोग तो अपने कल्चर से न बाहर आना चाहते न किसी को सुधारना चाहते। अब आप ही बताएं, आजकल इस तरह की औरतें कहाँ हैं? अच्छा मगर मरियम साहिबा उन औरतों में से नहीं है, समझो ना ये तुम क्यों सुबह सुबह मरियम की बुराइयां लेके बैठ गई हो भाई? तो और क्या करूं, तारीफ करूं मैं? नहीं, लेकिन ये टॉपिक तो बनना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें उससे क्या बुग़्ज़ है? अरे मॉम, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं यार। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है आप लोगों से। थक गई हूँ मैं सच में। तो मत करो। छोड़ दो ना प्लीज इस टॉपिक को, दोबारा ना शुरू करना। अरे बस भी करते हैं, अब सुबह सुबह झगड़ा मत करें आप लोग। जिमल तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम है? मेरी आज तो क्लासेस हैं, फिर उसके बाद महते और महर से मिलूंगी मैं। अच्छा महर तुम्हारे साथ चल सकती है क्या जिमल? हाँ, क्यों नहीं चल सकती है? मेरा मतलब है कि वो बहुत मुख्तलिफ है हम सबसे। कहीं तुम दोनों के दरमियान इख्तिलाफात ना आ जाए। हम उन इख्तिलाफात की परवाह नहीं करते खाला। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा खानदान इसके साथ है। मुझे किसी के कपड़ों की भी परवाह नहीं है नानी। अब वैसे यंगस्टर्स में ये चीजें नहीं रही हैं मम्मी। ये बच्चे इन बातों के बारे में नहीं सोचते। ये तो सच है। बात सुनो मेरी, अगर कुछ हुआ तो उसका बाप इसी दरवाजे पे खड़ा होगा। अल्लाह ना करे अब वो हमारे दरवाजे पर क्यों खड़े होने लगे नानी। हाँ वैसे इस दफा मैं अपनी मॉम से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, वो भी पहली बार। ओह, आप कैसे अपनी माँ से मुत्तफिक हो गई? क्या वो इब्राहिम के साथ भागी नहीं थी? तो वो तो बहुत ब्रेव हुई ना। और ब्रेव लोग हमेशा अपने आसपास वालों को बहुत मुतासिर करते हैं, यही हकीकत है। देखो, तजुर्बे की बात कर रही है, क्योंकि ये खुद जानती है। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, काफी शर्मीली लड़की है वो अपने बाप से पूछे बगैर घर से बाहर निकलती भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ तो फजूल गुफ्तगू हो रही है बस। मैंने कहा हम सिर्फ मिलने वाले हैं और आप लोग न जाने क्या क्या बातें बनाने लग जाते हैं। ठीक है, हम चुप हो जाते हैं, लेकिन देख लेना तुम, ये बात तुम्हारी नानी के जहन में बैठ गई है और इसीलिए ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाली अब। शुक्रिया खाला। ओए ओए माशाल्लाह, मेरे जिगर का टुकड़ा, माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए रखे हमेशा। आमीन। दोनों बहन भाई साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। अल्लाह इन पर हमेशा रहमत का साया रखे। आमीन। आमीन। अब्दुल्ला बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। हाय, मैं तो अपने बेटे की सुन्नत खुद करवाऊंगी, फिर उसके बाद अपने शहजादे बेटे को तख्त पे बिठाऊंगी मैं, तख्त पे। इंशाल्लाह। क्या मतलब? क्या अस्पताल में इसकी सुन्नत नहीं करवाई गई? नहीं, अम्मी ने मना किया था। उसकी वजह है, तुम नहीं समझोगी। मैं इसकी सुन्नत की तकरीब रखूंगी ताकि लोग हमेशा याद रखें। तो क्या ये बेहतर नहीं कि बच्चे की सुन्नत जल्द से जल्द करवा दी जाए? कम से कम दर्द महसूस नहीं होगा। बेटी, मैंने अपने दोनों बेटों की सुन्नत 7 साल में करवाई थी। ये परदेसियों की रस्म है कि पैदाइश पर ही करवा देते हैं। बहुत दर्द भरा दिन था वो। मैं तो सच में वहाँ से भाग रहा था। मगर तुम्हें तो तकरीब याद होगी ना। अब्दुल्ला साहब के लिए तो मीली का एहतमाम था, जोकर्स बेकर्स सब कुछ था। बहुत ही अच्छे दिन थे। मैं छोटे के लिए भी वैसे ही करूँगी। उसकी नफ्सियात के बारे में भी फिक्रमंद होती है तो क्या बात थी। बच्चा दर्द महसूस नहीं करता, वो समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में भूल नहीं पाता। क्या मतलब है मुस्तफा, क्या तुम्हें भी सदमा लगा था? मुझे नहीं पता। दुआ सही कह रही है, वैसे अभी ना करवा दे। नहीं बेटा, हर काम रिवायत के मुताबिक होना चाहिए। बाबा आप क्या कहते हैं? तुम लोगों का जो भी दिल चाहे वो करो बेटा, मगर हमारी रवायात के हिसाब से। तुम्हारे बाबा ने तो हमेशा की तरह डिप्लोमेटिक जवाब देकर अपनी जान छुड़ा दी। तुम लोग मेरी बात सुनो।
क्या मैं सुमैया साहिबा के पास बगैर किसी को बताए चला जाऊं? मुझे सबके साथ नरमी से पेश आना होगा। बाबा, महर, पसंद आया आपको? बहुत बहुत प्यारी लग रही हो, मगर ये ड्रेस तुम कहाँ से लाई? मैंने आपको बताया था ना जिमिल के साथ शॉपिंग की, शायद आप भूल गए। हाँ हाँ याद है, मगर मैंने सोचा कि तुमने हर दफा की तरह वहीं से खरीदा होगा जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। हाँ, मुझे वो जगह पसंद है, लेकिन वहाँ सारे स्टाइल्स पुराने मिलते हैं। अच्छा, तो वो स्टाइल पुराने हो गए। बुरा मत मानना, मगर मुझे फैशन सेंस नहीं है। मेरी उम्र के लोगों के लिए ये कपड़े ज्यादा ठीक हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया। हाँ, बताना भूल गई, मैं आज दोबारा मैते और जिमल से मिलूंगी। कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ तुम जिमल से मिल रही हो, मगर क्या मैते भी आ रहा है? असल मकसद मेरा जिमल से मिलना ही है बाबा। हाँ। बात यह है, मैते से मिलने का प्लान तो नहीं था हमारा, मगर जिमल ने जो ये पिज्जा नाइट वाला ट्रेंड चलाया, तो आज मैते की बारी है और फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी, तो मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं। समझ गया। दरअसल क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ लड़कियों को ही आपस में मिलना चाहिए? तुम ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती। जिमल और मैते तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके वालिदैन भी जानते हैं एक दूसरे को। जानता हूँ बेटी, जानता हूँ वो अच्छे दोस्त हैं, मगर मेरी जान, मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम अकेले किसी लड़के के घर जाओ। मैते दूसरे लड़कों जैसा नहीं है बाबा। महर, मैं समझ रहा हूँ कि मेते की बात और है, लेकिन मेते भी तो एक लड़का ही है। मेरा मतलब यह है कि क्या तुम और जिमल एक खूबसूरत सी पिज्जा नाइट नहीं बना सकते? मजे करो, साथ में वक्त गुजारो, मगर प्रोग्राम में मेते को मत शामिल करो, ठीक है? ज़ैनब साहिबा के घर पे भी तो मैते मौजूद था, उस वक्त तो आपको कोई मसला नहीं हुआ। क्योंकि वो घर ज़ैनब का था, वहाँ ज़ैनब के असूल लागू थे। लेकिन याद रखो, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे असूल लागू होते हैं। मैं अपने घर में इस तरह लड़के और लड़कियों की पिज्जा नाइट नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अकेले किसी खैर मर्द के घर जाकर पिज्जा पार्टी करे। अब समझी मेरी बात? तो आपका मतलब ये है कि ये दोस्ती खत्म कर दूं मैं? हद है यार, इतनी लंबी तकरीर कर दी, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया उसमें। मैंने वाज़ेह कहा कि तुम जिमल के साथ जो चाहो कर सकती हो, मगर उस प्रोग्राम में मैते को शामिल नहीं कर सकती, इतना कहा बस। ठीक है बाबा, समझ गई, परेशान ना हो आप, मैं जिमल को बता दूंगी। शुक्रिया बेटा। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, बस अभी आया, अल्लाह हाफिज। हाय, बहुत ठंड लग रही है मुझे तो। मेरी जान, ऐसे इधर उधर तो मत फिरो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। यार इतनी ठंड क्यों लग रही है? हीटर खराब हो गया है क्या? नहीं, मैंने बंद कर दिया है। क्यों रोहन? वो इसलिए कि हमारा बिल आया है, वो भी तकरीबन 35,000, जबकि हमने गीजर पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं किया। क्या मतलब रोहन, 35,000? हाँ, मैंने रेडिएटर्स बंद कर दिए हैं, बस सिर्फ एक ही ऑन छोड़ा है। अब ये समझ लो कि हमें कम खर्च करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर कोई कुर्सेट है तो वो भी कस्टमर कर ले। बेल्ट के बारे में तो सुना था, मगर ये कुर्सेट पहली बार सुन रही हूँ। वो भी कुछ नहीं करती, और ये बीमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो हम क्या करेंगे? इसे ऑन नहीं करेंगे क्या? देखो नूर, जब मैं अकेला था तो सिर्फ इसी कमरे में जहाँ मैं रहता था हीटर ऑन करता था, और घर से निकलते वक्त सब बंद कर देता था। तो तुम भी चाहो तो वैसा ही कर सकती हो, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है जा। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, और तुम भी ख्याल रखना। ओह रोहन, काश तुम जरा सफाई का ख्याल रखने वाले होते। कितनी सर्दी है मेरे अल्लाह। सर, मैं उनाल्स के साथ पार्टनरशिप के बारे में पूछना चाहती थी। हम इस पार्टनरशिप से पीछे हट रहे हैं नस्लिया। हम उनके बहुत करीब हो गए। जैसा कि कहा जाता है कि रिश्तेदारों के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए। पुरानी कहावत बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा कदामत पसंद हूँ। या तो आप दोस्त हो सकते हैं या कारोबारी पार्टनर। आप दोनों एक साथ हो ये मुमकिन नहीं, इसलिए मेरा यही फैसला है। समझ गई, उन्होंने फोन करके पूछा था इसलिए। अच्छा, तुम मुझे जरा सा इशारा दे देना, फिर मैं कोशिश करूंगा कि बगैर किसी को नाराज किए अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा सकूं। ठीक है सर। सवेरा, मेरी बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आपा? पहले तो मैं तूफान की तरह काम कर लेती थी, एक दिन में बहुत कुछ कर लेती थी, सारे काम निपटा लेती थी।
लेकिन अब मुझे एक बच्चे के साथ छोड़ दिया। मैं थक चुकी हूँ, ऐसा लगता है जैसे मार खाई हो। खैर आपा, हर चीज की एक उम्र होती है। जैसा कि आप कह रही हैं ना कि वो बहुत शरारती थी, 1 मिनट भी सुकून से नहीं बैठी। काश तुम देखती सवेरा, काश के देख सकती। उसका बाप रमीज है और क्या तवक्को कर सकते हैं मुझसे। आपा, और उस बच्ची की माँ कौन है वैसे? कोई मॉडल वगैरह है शायद। लेकिन वो दोनों शादीशुदा नहीं थे, है ना? नहीं, वो कभी शादीशुदा नहीं थे, लेकिन उस औरत ने उस पर मुकदमा कर मुझे तो दिया है। बच्ची पर तरस आता है। लेकिन अब मैं मानती हूँ कि कसूर उसका भी है। वो औरत भी कुछ कम नहीं होगी। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तो कोई काम करके पैसा कमाना ही नहीं चाहता, समझ रही हो? वो चाहती हैं कि कोई अमीर आदमी मिल जाए, उससे बच्चा पैदा हो जाए और फिर सारी जिंदगी उसे निचोड़े और कुछ नहीं। नामुमकिन। अगर आपकी तरजीह आपका बच्चा नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का मयार है तो बस यहीं से बिगाड़ शुरू हो जाता है। ज़ैनब के लिए आया होगा। नहीं आपा, आपके लिए आया है। हाँ, मेरे लिए? किसकी तरफ से? हाय, ज़ैनब को रखने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। आपको डरने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है नानी। आपके एक फैन की तरफ से आपकी दुआओं का तलबगार रमीज। क्या बात है। बहुत गुस्सा था मुझे, मगर वो भी इतना पागल है ना कि बिल्कुल ऐसा शैतान है कि इंसान को उस पर गुस्सा आ ही नहीं सकता। दुआ, हाँ कहो। तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। जो तुमने सुबह कहा था, क्या वो सच है? क्या सुन्नत जल्दी करवाना जरूरी है? नायला, जो दिल चाहे करो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं, प्लीज बताओ मुझे। मैं वैसी बहुत उलझी हुई हूँ दुआ। डिलीवरी के बाद से डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। तुम्हारा अगर बेटा होता तो करवाती? हाँ जाहिर है मैं करवाती। ना ही उसे कोई दर्द होता और ना ही इन्फेक्शन का खतरा रहता कोई। इन्फेक्शन मतलब कोई बीमारी हो जाना? हाँ, वो बच्चे जिनकी सुन्नत नहीं होती, खासतौर पर जब वो खुद को अच्छी तरह साफ नहीं कर पाते। मरियम अम्मी के उसूलों के मुताबिक तो इसकी सुन्नत भी 7 साल की उम्र में होगी। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँ? इस तरह तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। नायला, हर किसी को इन्फेक्शन नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं। अब तुम घबराओ तो मत। लेकिन तुम होती तो जरूर करवाती ना। अपने बच्चे के मामले में मैं रिस्क नहीं लेती। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहाँ? अच्छा, वो मैंने तो बस ऐसी ही बातों बातों में पूछ लिया तुमसे। मुझे जाना है नायला। ठीक है, खुश रहो। इसकी हरकतें तो हमेशा ही मशकूक होती है। मिस्टर मसूद के साथ मीटिंग थोड़ी सी डिले कर दो। पहले हमें एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करनी है ताकि बात समझ आ सके। ठीक है सर, मैं करता हूँ। और हाँ सर, मिस्टर अर्तुरुल के असिस्टेंट ने कॉल की थी। उसने बताया कि मिस्टर अर्तुरुल अब सप्लाई बिजनेस में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या कहा? आज सुबह ही कॉल की थी उन्होंने। कहा कि वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो इतला कर देंगे। कल रात हम ज़ैनब आंटी के घर गए थे, पिज़्ज़ा नाइट थी। अर्तुरुल अंकल भी थे वहाँ। अर्तुरुल? जिमल और मेहर तो अब बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। उन लोगों ने मुझे भी बुलाया था। मेरा ख्याल है कि अर्तुरुल अंकल और ज़ैनब आंटी सुबह से ही साथ थे और फिर शाम में भी साथ रहे। अच्छा, थैंक्स, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। ज़ैनब ऐसी तो नहीं है। मैंने रफली फुटेज देखी है, जबरदस्त। अच्छा, क्या वाकई? वाकई ज़ैनब साहिबा, आपका काम बहुत अच्छा है। उस अमीर कबीर का नाम क्या था जिसने तुम्हें इस महमद आसिम को होस्ट करने पर राजी किया? अर्तुरुल इस्लाम, है ना? हाँ वही, लेकिन अगर तुम अमीर कबीर ना कहते तो अच्छा होता। फिर बड़ा आदमी? नहीं, मना कर रही हूँ मैं ऐसे ही बात करता हूँ। ठीक है, वो अच्छा इंसान है, लेकिन अहम आदमी भी है। हाँ बिल्कुल, वो एक अहम और मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन है। ये लफ्ज़ बिजनेसमैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बिजनेस जानवर भी होता है क्या? जिनसियत से बचने के लिए कहा जाता है, जो मुझे बिल्कुल मामूली लगता है। मेरा मतलब है कि जिनसियत सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद होती। बिजनेस वुमैन या बिजनेसमैन कहना ही शर्म की बात है। असल मसला क्या है पता है तुम्हें? अगर किसी ने औरतों पर बिजनेस में जबर करना छोड़ दिया होता तो हमें ये मसला कभी ना होता।
हाँ, इस बात में तुम दुरुस्त हो। मुख्तसर ये कि अपने मौजू पे वापस आए। वो मोहम्मद आसिम को होस्ट करना शानदार रहा। इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए मैं अर्तुरुल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं कॉल कर सकती हूँ। वैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं, तुम, एलिफ और अर्तुरुल साहब आज शाम मेरे घर खाना खाते हैं, तो क्या वो आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और वो जेंटलमैन भी हैं। वो तो असली जेंटलमैन है। इसी बात को लेके हमें असली को निकालना होगा। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। परेशान ना हो, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ, आ जाएंगे वो शायद। अच्छा, तो फिर शाम को मिलते हैं। असली नोट करो, आज शाम मैं 4 लोगों के लिए डिनर दे रहा हूँ। कार्लो खाना बनाएगा, वो मेन्यू सेट करेगा। क्या तुम मेन्यू कह सकती हो? मेन्यू? तलफ्फुज़ अहम है, एहतियात करें। रिमेम्बर। क्या एक बार कॉल करके पूछ लो उनसे मैं? तुमने कहा था वो आएंगे, अगर नहीं आए तो अगले दिन। ठीक है, अब मैं अपनी लेडी को कॉल कर लूं। तुम्हारी लेडी? ओछा लफ्ज़ है ना? हाँ, बहुत ज्यादा, पर मेरा फेवरेट। ठीक है, तो रमीज साहब मैं तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। अच्छा रमीज, मुझे एक काम है, वो कर लूँ जाके। तब तक तुम एलिफ से बात करो, मैं अर्तुरुल से बात करती हूँ। ठीक, डन हो गया। बेहतरीन। एक मिनट, ये तस्वीर तो कमाल है यार। वैसे क्या हो तुम दोनों, डेविड बेकहम और विक्टोरिया? कसम से तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम इस पिक्चर में वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो डेविड की कॉल आ गई। हेलो। मेरी लेडी। तुम्हारी लेडी? कसम से तुम्हारी ऐसी बातें सुनने के बाद तो मुझे अपनी चॉइस पर शक होने लगता है। तो फिर वाइफ कैसा है? एलिफ ठीक है। ठीक है, तो एलिफ मेरी बात सुनो। आज शाम मैं, तुम, मिस्टर अर्तुरुल और ज़ैनब मेरे घर पे खाना खाएंगे। कोई प्लान है तो कैंसिल कर दो। जरूरी है? हाँ बिल्कुल, ज़ैनब ने कहा है कि वो उन्हें फोन करेगी और वो जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, चल लेंगे, मैं रेडी हो जाऊंगी। हाँ वैसे ये बताओ कि क्या तुमने हमारी पिक्चर्स देखी हैं सोशल मीडिया पर? नहीं, अच्छी आई हैं। फौरन देखो, कमाल है। अच्छा, फोन रख के देख लेता हूँ। ओके, बाय बाय। आग लगा दी हमने यार। इसे कहते हैं पावर कपल। जुल्कर, कहाँ थे तुम मेरे बच्चे? सुमैया अम्मी, पहले तो ये फूल पेश करना चाहूंगा। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत फूल है। अम्मी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपको बगैर बताए चला गया था, मुझे माफ कर दें। उन्होंने मुझे कैद कर लिया था, मैं कुछ भी नहीं कर सका। उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम यहीं रहोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कौन? मरियम साहिबा अम्मी, और कौन? कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना? आप तो जानती ही हैं वहाँ किस कदर की भीड़ है, रहना थोड़ा मुश्किल है, मगर मरियम साहिबा बहुत नाजुक मिजाज की हैं। तुम सबका दिल जीत सकते हो बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी, जब भी आप मुझे बुलाए मैं फौरन दौड़ता हुआ रेस्टोरेंट आ जाऊंगा, बस एक फोन की दूरी पर तो हूँ अम्मी। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, बहुत शुक्रिया। किसी ने क्या खूब कहा है अम्मी। क्या कहा है? मुझे परवाह नहीं चौराहे पर लटका दो, मुझे परवाह नहीं सातों जहान से पूछ लो मेरे बारे में। अच्छा चलो, अब मुझे भी जाना है। आ जाए अम्मी, आ जाए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अजलान को कुछ शक है? मेरे अलावा और मेरी खाला के सिवा कोई नहीं जानता कि मैं आपसे मिल रही हूँ। उसे कैसे पता चलेगा? तुम्हारे शौहर ने जो कुछ भी किया है, मुझे नहीं लगता कि हमें उसको हल्का लेना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे जब लगता है कि अजलान को अच्छी तरह जानती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तवक्को से बढ़कर करता है वो। मेरा ख्याल है तुम्हारा शौहर प्लानिंग से आगा है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं? सोचा था जब मैं शादी का कहूंगी तो वो फौरन तैयार हो जाएगा, मगर नहीं। बिस्मा साहिबा, अगर ये मेरा मुस्तकबिल है अजलान के साथ, तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो, अगर वो जानता है तो तुम्हारा काम वाकई बहुत मुश्किल है। तुम्हें किसी न किसी तरह उसे कायल करना ही होगा। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। कितनी सर्दी है यार। अच्छा, ये क्या हो रहा है? क्या मुझे फ्लू हो गया है?
हाय बहुत ठंड है। मैं क्या कहूँ अब नूर, जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री होना ही काफी था। जरा देखो तो मेरी मेहनती एंकर कितनी मेहनत कर रही है। पता है रमीज, मुझे ये जगह और काम बहुत पसंद आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ये जॉब दी। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें सितारे की चमकी में कैसे ना देता। ज़ैनब साहिबा। हाँ बोलो, क्या हुआ? प्रोग्राम के लिए एक जवान लड़की ने फोन किया है और वो अपना नाम नाजली बता रही है। वो बजिद है कि आपसे ही बात करेगी। उसकी आवाज काफी डरी हुई थी, इसलिए मैं फौरन आपके पास आ गई। क्या अभी वो लाइन पर है? जी हाँ, वो आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रही है। क्या कह रही हो? ज़ैनब असलान बात कर रही हूँ। हेलो। नाजली? नाजली हो ना तुम? तुम ठीक हो? बिल्कुल नहीं। मेरे वालिदैन मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो सोचा कि आप शायद मेरी इसमें कुछ मदद कर सके, तो कॉल कर दी। ठीक है, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, रोना मत। अच्छा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी 18 साल की हुई हूँ। अपना असल नाम बताओ और कहाँ रहती हो? ये रिलीज उमरानिया। इस वक्त अकेली हो या कोई साथ है? अकेली हूँ, मगर मेरे वालिदैन भी आते ही होंगे। कमरे में बंद हूँ मैं। अच्छा, एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो ताकि तुम्हें कॉल करके तुम तक पहुँचा जा सके। नहीं, ये जो मोबाइल है मैं छुप छुप कर इस्तेमाल करती हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करें, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मदद करें। अच्छा चलो, अपने घर का एड्रेस तो बताओ ना। वो आ गए, मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन काट दिया। क्या कहा उसने? उसकी फैमिली उसको शादी करने पर मजबूर कर रही है। या अल्लाह, आजकल के माँ बाप को बच्चों की शादी की इतनी जल्दी क्यों होती है? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बदलेगा ज़ैनब। मुझे भी। तुम्हें कैसे नहीं लगता? वो मदद की भीख मांग रही है हमसे रमीज। तुम हमारी दुनिया में नहीं हो ज़ैनब, इसलिए तुम्हें ये सब मालूम नहीं। मेरा मतलब है मजाक के लिए या तफरी के लिए या मशहूर होने के लिए लोग इतनी अजीबोगरीब कॉल्स करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। यकीन मानो। लेकिन रमीज वो रो रही थी। कल हेलन के प्रोग्राम में कितनी कॉल्स आई थी? शायद 40 लोग। मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकती। तो वो सारी कॉल्स फेक थी? हाँ ऐसे ही है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कुछ करना होगा। जवान लड़की की जिंदगी का सवाल है। आसली तुम जाओ। ठीक है, मैं पुलिस को खबर दे दूंगी। उन्हें ये नंबर भी दे देना, हो सकता है नंबर ट्रेस करके उस लड़की का पता मालूम कर लें। ठीक है। नर्वस हो गई मैं। ये तो अभी आगाज है, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। आज का प्रोग्राम ओके है ना? हाँ हाँ, अर्तुरुल से बात हुई है मेरी, आएंगे वो। अच्छी बात है। हाय, उई, दादी का प्यारा शहजादा, कहाँ से ये हमारी दुनिया में आ गया, हमारा प्यारा शहजादा। अम्मी बोलो नायला। आपका सुन्नत के हवाले से क्या ख्याल है? दुआ कह रही थी कि ये बच्चों में जख्म बनाता है। उसने ऐसा कहा? वो ही ना, बीमारी में आप जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। इन्फेक्शन बोला उसने? हाँ, वो इन्फेक्शन। हाँ हाँ। दुआ क्या जानती है इस बारे में? क्या वो डॉक्टर है? बस हमेशा दिखावा करती है। लेकिन अम्मी वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। तो वहाँ पढ़ने से क्या वो डॉक्टर बन गई? वैसे भी दुआ डेंटिस्ट्री पढ़ रही थी, और उसे इस मामले का क्या पता? बोलो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। तो मतलब आपका कहना है कि सुन्नत की उम्र 7 साल है ना? देखो नायला, मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, उनमें से 2 बेटे। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा मालूम है? आप तो वाकई इस बात पर अड़ गई हैं अम्मी। अच्छा खैर, मैं वुजू करने के लिए जा रही हूँ अम्मी। अब्दुल्ला जूनियर आपके हवाले है, जरा ध्यान से रखिएगा, ठीक है? जुन? क्या कहा? जुनियो? जुनियो क्या है? अब्दुल्ला जूनियर मतलब वारिस। हाय हस्बुनल्लाह। नायला, वुजू करने क्यों जा रही हो? नमाज पढ़नी है। तुम चिल्ले में हो अभी, इस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैंने पहले की तो पढ़ी है।
खैर तुम्हें पता नहीं था, अल्लाह माफ करने वाला है। और क्या मैं तस्बीह पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकती हो, ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करो। ठीक है, फिर मैं वही करूँगी। अम्मी। हाँ जुलकर कहो। अम्मी, मैंने लॉन की सफाई कर दी है, बिल्कुल नया लग रहा है। कोई और काम है क्या? शुक्रिया बेटा। जुलकर तुम उस कमरे के बाथरूम का बल्ब बदल दोगे, खराब है। अभी करता हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह नजर से बचाए, बिल्कुल आप पर गया है। प्यारा है ना, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बोलो नायला। मुस्तफा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो सुन्नत के बारे में सोच के परेशान हूँ। सुन्नत में परेशानी की क्या बात है? जो दुआ ने बताया वो मैंने इंटरनेट में चेक भी किया है। वैसा नहीं है जैसी तुम्हारी अम्मी मानती है। सबने पैदाइश की फौरन बात ही करवाई है। तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम नायला, अम्मी ने कहा इसलिए इंतजार कर रहे हैं। हमेशा तुम्हारी अम्मी की ही तो सुनते हैं मुस्तफा। मेरे बेटे के मामले में भी वही हुक्म चलाएंगी क्या? दुआ को काबू नहीं कर सकती तो हम पर जोर डाल रही है। कुछ तो कहो। मैं अम्मी से क्या कहूँ नायला, वो बुरा मान जाएंगी। अच्छा तो फिर मेरा बेटा तकलीफ आएगा, वरना तुम्हारी अम्मी बुरा मान जाएंगी। यानी कि वो डर के साथ बड़ा होगा, सदमे के साथ, है ना? बात को मत बढ़ाओ नायला। देखो मुझे और असलान को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, जो तुम्हारे साथ हुआ काफी है। चलो ना मुस्तफा, हम चुपके करवा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, हम छुपके कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी कुछ नहीं छुपता। तुम नहीं छुपा सकते मुस्तफा। नफास में औरत को दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम मुझे हर वक्त दुखी करते हो। हमेशा मेरा ही कसूर होता है। पुलिस को इत्तला दे दी हमने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ज्यादा फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा रमीज। काश ये झूठों कोई खेल हो, किसी भी लड़की को ये सब ना सहना पड़े। काश ऐसा ही हो। बहरहाल पुलिस की खबर का इंतजार करते हैं, जैसा होगा वैसे ही अमल करेंगे। मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। हेलन, कल रात तुमने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। तुम्हें जेब नहीं देता। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या था कि एलिफ मुझसे दूर हो जाएगी? और जो बेवकूफियां तुमने की हैं उनके बारे में सोचा है क्या? मुझे धोखा दिया और यूं अचानक शादी करने वाली बात। सब खत्म हो गया। चाहे अचानक हो या आहिस्ता आहिस्ता, फर्क क्या पड़ता है? मेरी बात गौर से सुनो हेलन, तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो और आगे बढ़ो। अच्छा तो तुम मुझे नसीहत करने आए हो? तुम जैसा इंसान शादी करेगा? तुम एक ऐसे आदमी हो जो एक औरत पर गुजारा नहीं कर सकता। तुम्हें तो एडवेंचर चाहिए होता है ना? देखो 3 दिन में रोते हुए मेरे दरवाजे पर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। सच कहूँ तो मुझे भी हैरत नहीं होगी। सुनो, मैं पागल आदमी हूँ, लेकिन आओ ये बात तब करें जब 3 दिन बाद मैं वाकई रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे दर पे आऊँ तो नाम बदल देना, ठीक है? कम इन। आपके पास वक्त है चाचा? हाँ हाँ मुस्तफा, सब ठीक है ना? शुक्र है चाचा। मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए। किस बारे में? आप जानते हैं कि हमारे बेटे के खतना का मसला है, तो नायला कहती है कि फौरन करवा लेते हैं। मेरी माँ कहती है नहीं, रिवायत के मुताबिक होगा। उन दोनों की बात में मैं बीच में फंस कर रह गया हूँ और नायला इसी बात से मुझसे नाराज हो रही है। आपकी राय चाहिए। बेटा ये तो सुन्नत का एक छोटा सा मामला है। अगर तुम कराना चाहते हो तो करा दो और अम्मी से जाके बात करो। उनसे कहो कि ये हमारा फैसला है। चाचा आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप अम्मी को जानते ही नहीं। अगर मैंने कह दिया तो फौरन बोलेंगी ओह मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुस्तफा, तुम्हारा रवैया यहाँ सबसे अहम है। मैं जानता हूँ तुम अपने वालिदैन की इज्जत करते हो और ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर असल में तुम्हें अपनी फैमिली को तरजीह देनी चाहिए और किसी को नहीं। अगर तुम कराना चाहते हो तो जाके कराओ और देखना सब तुम्हारे फैसले की इज्जत करेंगे। कोई कुछ नहीं कह सकता, समझ गए तुम? बस तुम्हें थोड़ी मजबूती दिखानी होगी। बाबा सबको बुरा भला कहते हैं, असलान ने भी तो मजबूती दिखाई थी, उससे भी वही कहा था। बेटा तुम तो अपने बाबा के मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे आदमी नहीं है जो बात को ना समझे। उनसे जाकर बात करो, कहो तुम अभी खतना करवाना चाहते हो, सब ठीक हो जाएगा। आपको लगता है चाचा? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया चाचा।